अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और बकौल किसी के जिंदगी प्यार का मीठा गीत मालूम होती थी, मगर वक्त कड़ियल मिजाज होता है। ये कभी जलथल करके और कभी कतरे कतरे को तरसाकर अपने आप को मनवाता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी मुसीबतें आईं, लेकिन अल्लाह ने मुझको हर मुसीबत का सामना करने का हौसला दिया। इसीलिए मैं हमा वक्त शुक्र रब्बी करती रहती हूँ। मेरे दादा हेड मास्टर थे। वो बहुत दीनदार आदमी थे। उनके 2 बेटे थे, एक मेरे वालिद और दूसरे चचा मन्नान। दोनों की परवरिश निहायत तवज्जो से इस्लामी असूलों पर हुई। इसी वजह से आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि माँ बाप ने हमारे अंदर हराम का एक लुकमा भी जाने ना दिया। बाबा और चाचू साथ रहते थे। घर में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था। चची के यहाँ शाहजेब पैदा हुआ और साल बाद मैं आलमे वजूद में आई। दादी कहती थी कि उस वक्त उन्होंने मुझे चाची की गोद में देकर कहा था कि ये तुम्हारी बहू बनेगी, और चाची ने हंसकर जवाब दिया था कि अम्मा जी, ये तो वक्त बताएगा, अभी से कहना कबल वक्त होगा। चाची और अम्मी के दरमियान बहनों जैसा प्यार था, तभी घर में किसी किस्म की बदमज़गी का सवाल पैदा ना होता था। अब्बू और चाचू भी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। यूं लोग हमारे घराने के प्यारो मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे। इसका यह मतलब नहीं कि हम पर मुश्किल वक्त ना आए थे। चाचू बताते हैं कि एक दफ़ा उनका शदीद किस्म का रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसका सारा खर्चा ना सिर्फ मेरे बाबा ने उठाया बल्कि उनके बच्चों का भी पूरा ख्याल रखते थे। गर्ज हमारे घराने पर आई हर मुसीबत को मेरे अब्बू और चाचू मिलकर बर्दाश्त करते थे। मैं और शाहजेब एक साथ बड़े हुए। हम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उम्र के साथ साथ ये दोस्ती पक्की होती गई। हम दोनों की एक जैसी आदत थीं, मिलकर खाना, एक सी चीज़ें पसंद करना। लेकिन जब अम्मी मुझे लड़कियों वाले फ़्राक पहनाती तो मैं लड़ पड़ती कि आप मेरे लिए शाहजेब जैसे कपड़े क्यों नहीं बनाती। हम दोनों अपने वालदैन की पहलौटी की औलाद थे, तभी खूब ऐश की। अपने छोटे बहन भाइयों पर रोब जमाते। वो और मैं शरारतों में सबसे आगे थे, लेकिन हमारी बेज़रर शरारतें होती। मसलन लंबी गर्म दोपहरों को जब सब घर वाले सो जाते, हम चुपके से कमरों से बाहर निकल जाते। जाने क्यों हमको कमरों की खुनकी से ज़्यादा दोपहर की लू पसंद थी। साथ वाले अंकल के घर जामुन का दरख्त था। शाहजेब दरख्त पर चढ़ जाता और जामुन तोड़ लाता, तभी हम मिलकर मौज उड़ाते। एक बार मेरी बेवकूफ़ी के बायस उसका सर फट गया। हस्बे मामूल वो जामुन के दरख्त पर चढ़ा तो पता नहीं कैसे मेरे जी में आई कि पत्थर से जामुन तोड़ना आसान है। सो मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर शाख पर दे मारा। निशाना ख़ता हो गया और पत्थर शाहजेब के सर पर जा लगा। खून बहने लगा। खून बहते देखकर किसी को बुलाने की बजाय मैं वहीं रोने बैठ गई। वो खुद ही नीचे उतर आया और अंदर जाने की बजाय मुझे चुप कराने लगा। मेरी आवाज़ पर अम्मी बाबा बाहर आए तो शाहजेब की पट्टी कराई। शाम को चाचू ने हमको खूब डांटा। तब हमने तौबा की कि आइंदा जामुन तोड़ने के लिए दरख्त पर न चढ़ेंगे। चाचू से वादा किया कि हम दोपहर में आइंदा बाहर नहीं जाएंगे। वादा तोड़ने की सूरत में उन्होंने धमकी दी कि वो शाहजेब को साइकिल और मुझको चूड़ियाँ लाकर ना देंगे। हम दोनों ने 2 दिन सब्र किया, लेकिन ये हमारी हिम्मत से बाहर था। सो हम फिर अपनी रूटीन पर वापस आ गए। हमने फिर से शरारतें शुरू कर दी। चुपके से दोपहर को घर की घंटियां बजाकर भाग आते थे, क्योंकि साथ वाले अंकल ने जामुन का पेड़ ही कटवा दिया था। एक दिन हमसाये ने हमको घंटियां बजाते पकड़ लिया और सीधा चाचू के पास ले गया। उस रोज़ जो हमारी मुरम्मत हुई वो आज तक याद है। सारी गर्मियां बाहर गुजारने का नतीजा ये निकला कि मुझे बुखार हो गया। अगले दिन बारिश होने लगी तो मैं हसरत भरी निगाहों से शाहजेब को नहाते देख रही थी। अम्मी जैसे ही वहां से गईं, शाहजेब ने मुझे बुला लिया। रानियां बाहर आओ, देखो कितनी मज़ेदार बारिश हो रही है, तुम भी नहाओ। मैं तो पहले ही चाह रही थी। अम्मी से छुपते छुपाते हम दोनों पिछले सहन में चले गए और नहाते रहे। घंटे बाद अम्मी किचन में आईं तो मुझे बिस्तर पर ना देखकर परेशान हो गई। उन्हें पता चल गया कि मैं बाहर हूँ। हमें बारिश में नहाते देखकर उनका पारा चढ़ गया। बुखार में नहाने की वजह से सर्दी ने पकड़ा और रात को तेज बुखार चढ़ गया। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसको नमूनिया हो गया है। इसी तरह शरारतें करते हुए हमने सुहाने बचपन को पीछे छोड़ दिया। दोस्ती तो अब भी थी, मगर बचपन वाली नहीं।
बल्कि संजीदा दोस्ती थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त न थी। तभी 8वीं के बाद मुझे घर बिठा दिया गया। ताहम मुताले का शौक़ मौजूद था, लिहाजा शाहजेब के इसरार पर मैंने 10वीं का प्राइवेट इम्तिहान दिया। शाम को आराम करने के बाद वो एकेडमी चला जाता और फिर वापस आकर मुझे पढ़ाता। इस दौरान वो मुझको स्कूल के वाक़यात बताता। शाहजेब शुरू ही से लायक था। हम बरामदे में सबके सामने बैठकर पढ़ते थे। अब्बू और चाचू हमको इन हमाक से पढ़ता देखकर कहते थे कि चलो तुम दोनों को फजूल बातें करने के अलावा पढ़ना भी आता है। अब हम साथ खाना खाते और अगर उसको एकेडमी से आने में देर हो जाती तो मैं भी ना खाती। एक दिन मेरी खालाजाद आमना आई। बोली, रानिया तुम कितनी खुशकिस्मत हो, जिसको पसंद करती हो शादी भी उसी से होगी। मैंने हैरान होकर उसे देखा। क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि कल खाला अम्मी को बता रही थी कि रानिया का कोई मसला नहीं, ये मेरी निगाहों के सामने रहेगी। आमना कुछ देर बैठी मुझसे बातें करती रही, मगर वो मेरी सोचों को एक नया रुख दे गई। क्या वाकई मैं उसको चाहती हूँ? लेकिन चाहत क्या होती है नहीं मालूम, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैंने अपने आप को इत्मीनान देने के लिए सोचा था। ये मुझे बाद में पता चला कि चाहत किस दर्द का नाम है, जब मैंने उसको खो दिया। एक दिन मैंने सोचा चलो इससे तो पूछूं, देखूं क्या कहता है। उसने कहा, रानिया मुझे सब पता है, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते पर सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना है। आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं चुप हो गई थी। इतना भी ना पूछ सकी कि इतना तो बता दो कि तुम मुझको अपनाओगे या नहीं। मैट्रिक में वो अव्वल पोजीशन लाया और मैं भी अच्छे नंबर लाई थी। वो इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो मुझे कम ही वक्त दे पाता था। कॉलेज से घर आकर देर तक आराम करता, फिर एकेडमी चला जाता, वापस आकर टीवी देखने लगता, फिर पढ़ने चला जाता। अब वो सिर्फ इतवार को मुझे पूरा सबक पढ़ा देता, जिसको मैं हफ्ता भर याद करती रहती। इतनी मेहनत करने के बावजूद शाहजेब के नंबर इस बार कम आए तो वो बहुत अफसुर्दा हो गया। मैंने उसको तसल्ली दी कि क्यों तुम इतने परेशान हो, इस मर्तबा नंबर कम हैं तो क्या हुआ, तुम मज़ीद मेहनत करो, इंशाअल्लाह अगले साल अच्छे नंबर ले आओगे। उसने एक थकी थकी नज़र मुझ पर डाली और कहा, रानिया तुमको नहीं पता यहाँ कितनी बेइंसाफ़ी होती है। हमारी क्लास के नालायक लड़कों के नंबर मुझसे कहीं ज़्यादा हैं। आखिर ऐसा क्यों कर हो जाता है? क्या महज दौलत के बलबूते पर या फिर ताल्लुक की वजह से? तुमको गुमान है मेहनत करने में कामयाबी है। ज़ेब, ऐसा मत सोचा करो। नहीं रानिया, तुम नहीं जानती दुनिया में क्या हो रहा है। लोग तो आजकल पैसे की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं। काश मैं अमीर होता या फिर मेरे पास ऐसा जरिया होता कि लेकिन अब तो खुदकुशी करने को दिल चाहता है। उसकी बातें सुनकर मैं डर जाती थी, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। उन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आया, पास हो गई, मगर अजब बात यह हुई कि शाहजेब ने मुबारकबाद देना तो दरकिनार, मुझसे इतना भी ना पूछा कि तुम्हारे नंबर कितने हैं। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई। यूं लग रहा था कि वो मुझसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्द हो जाती थी, मगर मैं अपनी हम उम्रों में कमारी रह गई थी। मेरे वालदैन ने सिर्फ शाहजेब की वजह से मेरे कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। उन दिनों कुछ न सोचता था कि क्या करूं, खाली उस ज़हन बैठी रहती या सारा दिन ऊट पटांग सोचती रहती। किचन में काम करने जाती तो सारा कुछ जला कर आ जाती। उन्हीं दिनों शाहजेब में फिर तब्दीली आ गई। वो दोबारा खुश रहने लगा। वो पहले की तरह सबसे हंस हंस कर बातें करता था, लेकिन उसने मुझसे जो दूरियां इख्तियार कर ली थीं वो जूं की तूं थी। 1 साल गुजर गया। शाहजेब के दूसरे साल का रिजल्ट आ गया। हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुश था। वो सब घर वालों को बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, मगर सभी अपनी अपनी जगह मसरूफ़ थे, लिहाजा वो खाना घर पर ही ले आया। सब ने खाना खाया। बर्तन समेट कर मैं छत पर आई तो शाहजेब भी मेरे पीछे आया। कहने लगा, रानी तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे? क्यों नाराज़ होने लगी? वो कुछ देर खड़ा मेरे साथ बातें करता रहा कि जैसे हमारे बीच दूरियां आई ना हों, लेकिन एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की कि वो बदल चुका था। उसकी सारी बातें बदल चुकी थी। कल तक जो इखलाक की बातें करता था, आज उसकी बातों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, दौलत, दौलत और दौलत।
वो जितना दौलत की हवस में डूबता जा रहा था, मुझको वो इतना ही खुद से दूर महसूस हो रहा था। अगले माह उसने चाचू को बताया कि उसका दाखिला इंजीनियरिंग में हो रहा है। उसके वालिद ने कहा कि तुम्हारे नंबर तो कम हैं, फिर दाखिला कैसे हो सकता है? मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, उसने दाखिला करवाना है। उसने जवाब दिया। बाप ने समझाया कि तुम अपने दोस्त का एहसान क्यों ले रहे हो? तो वो बोला कि जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो सब कुछ उसे लौटा दूंगा। शाहजेब ने जिस कॉलेज में दाखिला लिया उसमें अब्बू के एक दोस्त भी पढ़ाते थे। उन्होंने अब्बू को आकर बताया कि शाहजेब पढ़ने की तरफ कम और एक लड़की जिसका नाम मोना है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। साथ ये भी कि वो दोनों कॉलेज में कम और कैंटीन में ज्यादा पाए जाते हैं। अब्बू ये जानकर खामोश हो गए। ताहम उन्होंने अपने भाई के कान में ये बात डाल दी। चाचू को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें शाहजेब से ये उम्मीद ना थी। उनका ख्याल था कि बेटे को कम से कम उनकी इज्जत का तो पास रखना चाहिए। एक दिन चचा गुस्से में गरज रहे थे तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी मैं दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल हो गई। सब मुझको देखकर खामोश हो गए। बैठने से पहले ही बाबा ने कहा कि रानिया बेटा 4 कप चाय बना लाओ। यूं लगा जैसे मुझे बाहर भेजने का बहाना बनाया हो। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। शाम को शाहजेब आया तो चाचू ने फौरन अपने कमरे में बुला लिया। उसको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। ये मोना कौन है? चाचू ने पूछा। वो हैरान रह गया, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्ती बस क्लास तक होनी चाहिए। वो तुम्हारे साथ होटलों में क्या करने जाती है? कम से कम तुमको मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। जब ताबड़तोड़ ऐसे सवालात हुए तो उसने कह दिया, अब्बू फिक्र मत करें, मैं जल्दी उस लड़की को आपकी बहू बना रहा हूँ। बेटे के इस बेहिजाबाना जवाब पर बाप ने हैरान और परेशान होकर उसको देखा, फिर चुपचाप लेट गए। शाम को शाहजेब मेरी तरफ आया। उसने कहा, रानिया मैंने वाकई तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मुना बहुत पसंद है। याद है जब फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के बाद मैं बुरी तरह टूट चुका था तो मोना ही थी जो मेरी मदद को आई। उसने यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह से मेरी मदद करेगी। इंजीनियरिंग में दाखिला भी उसी ने कराया। अब मैं उसके एहसानों तले दब चुका हूँ। उन एहसानात को उतारने का एक ही रास्ता है कि मैं उससे शादी कर लूँ। वो कहता जा रहा था, तभी मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन रानिया मुझे यकीन है तुम इतनी अच्छी लड़की हो कि कोई भी लड़का तुमसे खुशी खुशी शादी कर लेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वाकई मोना को पसंद करता हूँ। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में बर्छियों की तरह लगे। चीख चीख कर कहना चाहती थी कि तुम मोना से नहीं उसकी दौलत से प्यार करते हो, लेकिन आंसुओं ने मुझे ये कहने का मौका ना दिया। एक दिन चाची आईं, बहुत बुझी बुझी थीं। थोड़ी देर खामोश बैठी रहीं। अम्मी ने हाल अहवाल पूछा तो भी उनकी जुबान ना खुल रही थी। आखिरकार गोया हुई कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बना सकती। वो माजरत कर रही थी और अम्मी बुत बनी हुई थी। बस इसी कदर कहा कि शायद उसकी किस्मत उस घर में नहीं थी। ये कहकर आंसू छुपाने लगी। चाची ने भी नजरें नीची रखीं ताकि उनके आंसुओं को ना देख सकें। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में था और वहाँ उसकी अपनी वर्कशॉप भी थी। अम्मी शायद इसी इंतज़ार में थीं। उन्होंने फौरन हाँ कह दी। 1 माह बाद मैं अहमद के घर में दुल्हन बनकर चली गई। अहमद बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी सास तो मुझे बेटी जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं शाहजेब के गम को भूलने लगी। 2 साल गुजर गए। मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। अपने मैके बहुत कम जाती थी क्योंकि शाहजेब को देखकर मेरा गम ताज़ा होने लगता था। अम्मी भी मेरे जज्बात से वाकिफ़ थीं, इसलिए ज़्यादातर खुद मिलने आ जाती थीं। पिछले दिनों चाची की तबीयत ख़राब थी। मैं उनसे मिलने गई तो शाहजेब की हालत देखकर हैरान रह गई। वो खासा बीमार लग रहा था। उसकी बहन ने बताया, आपकी शादी के बाद भैया को एहसास हुआ कि वो आपको खोकर किस कदर गरीब हो गया है, मगर उन दिनों दौलत की चाह ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। बाद में मोना से वैसी चाहत ना रही जैसी पहले महसूस होती थी। तब उन्होंने उसकी जानिब तवज्जो भी कम कर दी। मोना का दिल टूट गया। उन्हीं दिनों उसके लिए एक अमीर लड़के का रिश्ता आ गया तो उसके वालिदैन ने दबाव डालकर हाँ करा दी। वो भी शाहजेब के गुरेज को महसूस करने लगी थी। उसकी बहन ये सब बताकर चली गई।
मगर मैं वहां बैठी सोचती रह गई कि दौलत की चाहत में अंधे होकर जो लोग अपने बचपन के साथी को गंवा देते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है कि वो खाली हाथ रह जाते हैं। शाहजेब मेरे बचपन का साथी, पल पल मेरा साथ निभाने वाला अकेला रह गया था। उसकी हंसी शोखी सब कुछ खत्म हो गई थी। लुटा लुटा सा। माँ ने कई लड़कियां दिखाईं, बहन और बाप ने समझाया कि अब शादी कर लो। क्या बूढ़े होकर करोगे? जब बीवी आएगी खुद ही दिल लग जाएगा। बच्चे हो जाते हैं, जिंदगी का एक मकसद बन जाता है, आदमी खुद ब खुद जीने की आरजू करने लगता है। ऐसी बातें शाहजेब पर उल्टा असर करती थी। वो खफा हो जाता या फिर घर से निकल जाता। उन दिनों चची उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। कहती थी कि वो वक्त कहाँ से लाऊं जब तुमको खो दिया और मोना उसकी जिंदगी में आई। ऐ काश उसे बेहतर था कि ये इंजीनियर ना बनता। इंजीनियर बनकर भी क्या पाया? जिंदगी तो खाली की खाली रह गई। दुआ करती हूँ खुदा से सुकून दे और मुझे भी सुकून दे, ताकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के बगैर चैन से जिएं और कभी कोई हमारी शराफत की तरफ उंगली ना उठा सके। आखिर में एक बात जो सबको कहूंगी कि कभी दौलत की लालच में अपने किसी प्यारे को ना छोड़ देना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि सब कुछ अपनों से है, दौलत कुछ भी नहीं। सुकून अपनों के प्यार में है, दौलत में सुकून नहीं है। कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।